पूरी सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें। जो भी लोग वहाँ पे दोहा में भी जो लोग आए थे और वो बार बार जो है जब भी कुछ चीज़ फाइनलाइज हो जाती थी तो वो काबिल फ़ोन करते थे और काबिल से जो है वो ना हो जाती थी, जिसकी वजह से उनसे एग्रीमेंट ना हो सका। जो भी हुआ है काबिल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था किसी अरेंजमेंट के लिए। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी, इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। अफगान सरजमीन की दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर सख्त जवाब देंगे। अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे, किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त तरीन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम को वार्निंग दे दी। कहा अगर काबुल ने मुज़ाहमत का रास्ता अपनाया है तो फिर इसी तरह से ही काबुल की नीयत में फतूर सब पर आया हो गया है। ज़रूरत पड़ी तो तालिबान रजीम को शिकस्त देकर दुनिया के लिए मिसाल बना सकते हैं। तालिबान रजीम अपने अंजाम का हिसाब रखे। अफगान तालिबान को दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। ज़रूरत पड़ी तो तुरापोरा में शिकस्त की तरह लोगों के लिए मिसाल बना देंगे। मजीद कहा हमने धोखाधड़ी बहुत बर्दाश्त की, ये वक्त बदल चुका। पाकिस्तान के आज़म सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा पड़ सकता है। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम के लिए कब्रिस्तान है। वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारा ने कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए एक और मौका दिया। ईरान की पाक अफगान कशीदगी ख़त्म कराने की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के वज़राए दाखिला की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत से हल करने पर जोर। कहा जिस तरह घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं इन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी अली लारिजानी से भी मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी अच्छे आदमी और ज़बरदस्त फाइटर हैं। सदर ट्रंप ने जनूबी कोरिया में एपेक समिट में गुफ्तगू करते हुए कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए। दोनों ममालिक से कहा आप लड़ते रहे तो तिजारती मुआहिदा नहीं कर सकते। मैंने कहा जंग बंद ना की तो दोनों ममालिक पर 250% टैक्स लगा दूंगा। मेरी टैरिफ धमकी पर जंग खत्म हुई। टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा था पाक भारत जंग में 7 बिल्कुल नए खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। सियासत करना सबका हक है, मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुंच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। अब यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी साहब मौजूद हैं, सीटीडी के जो सरबराह हैं वो मौजूद हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे हैं, होम सेक्रेटरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। हम सब और मैं बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव पंजाब के, हम सब आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। हम सब ये हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आवाम की जो जान और माल और इज़्ज़त है वो महफूज रहे। सियासत और मजहब की आड़ में हथियार उठाना काबिल कबूल नहीं। देखना होगा एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आए। पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस पर गोलियां चलाई गईं। मुजरिम के साथ मुजरिम वाला सलूक किया जाएगा। रोज कहा जाता है 600 अफराद को मारा गया, लाशें कहाँ हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा एक जमात के लीडर ने कारकुनान को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। गाज़ा के नाम पर पुरतशद्दुद एहतजाज करके आवाम को तकलीफ पहुँचाई। किसी भी मजहबी जमात ने ऐसे उचित कंडे इस्तेमाल नहीं किए। सियासत या मजहब की आड़ में जलाओ घेराव काबिल कबूल नहीं। मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया। तहरीक इंसाफ का सवाल 9 मई वाले दिन शुरू हुआ। सियासी जंग लड़ने वालों को असलहा उठाने की क्या जरूरत थी। उलमा कराम का हुकूमत का साथ देने का आज़म।
आज़ाद कश्मीर सियासी बहरान का ऊंट किस करवट बैठेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर PP और नून लीग का डेडलॉक खत्म। ज़राए का कहना है तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद नून लीगी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की नई सियासी हिकमत अमली। पीपल्स पार्टी से नए कायदे ऐवान का नाम सामने लाने का कह दिया। वज़ीर आज़म ने तरक्याती फंड्स और जारी मंसूबों पर गारंटी मांग ली। नून लीगी वज़रा और टिकट होल्डर्स को अगले इलेक्शन से केवल बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उस्मा के लिए कोई नाम फाइनल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता ऐलान करना है। वज़ारत उस्मा के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम ज़ेरे गौर। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए नाम का ऐलान करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास तलब कर लिया। PP आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इरकान इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इक्तिसादी ताउन ने फ्रेमवर्क का आगाज़। इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क ताउन की नई राहें तलाश करेगा। तवानाई, सनत, कानकुनी, IT, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज़। अमरीकी खाम तेल का कारगो पहली जहाज़ आज बलोचिस्तान में लंगर अंदाज होगा। MT पेगासस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर पहुँचने वाला पहला बड़ा अमरीकी तेल बरदार बहरी जहाज़। स्नर्जिको ने पाकिस्तान में पहली बार 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल दरामद किया। स्नर्जिको अमरीका से खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। इसराइल जंगी जुनून में पागल। गाज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गाज़ा में फ़ज़ाई हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है फ़ौजी की हलाकत पर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की। जंगबंदी ख़तरे में नहीं। हमास का कहना है गाज़ा जंगबंदी पर कायम है। रफ़ा में इसराइली फोर्सेस पर हमले से ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान की इसराइल की गाज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इसराइली इक़दामात से क़याम अमन की आलमी कोशिशों को नुकसान का ख़तरा है। JUI और PTI का महमूद अचकज़ई की अपोजिशन लीडर नामजदगी पर इत्तेफाक। PTI वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील। मौलाना फजलुर रहमान का KP में अमन व अमान पर कौमी जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI ने KP असम्बली में सेनेट इंतखाब में ताउन भी मांग लिया। KPC सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम के दरमियान मुकाबला होगा। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेट इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। तर्जुमान का कहना है ANP किसी जमात को वोट कास्ट नहीं करेगी, न किसी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला KP का तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए अदालत को खत। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को बानी PTI से मुलाकात का हुक्म दिया था। जेल इंतज़ामिया ने वज़ीर आला को मिलने की इजाज़त नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास। अमन का क़याम। खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है अमन व अमान इजलास में मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर किया गया। बैरिस्टर सैफ की काबीना में शमूलियत पर सवाल के जवाब में बोले बहुत जल्द पता लग जाएगा। वज़ीर आला का मुस्कुराते हुए जवाब। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी वकला बरादरी से खिताब में बोले पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाना है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील का कहना है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपने हकूक़ के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मिलने की हठधर्मी कायम कर रखी है। आइन के मुताबिक सूबाई काबीना तश्कील देना वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला KP अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
24 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। अलीमा खान को कल गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। नादरा कल अदालत में रिपोर्ट पेश करेगा। उधर शिबली फराज की अपील पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली केस में शिबली फराज की अपील निपटा दी। अदालत का पेशावर हाईकोर्ट को शिबली फराज की ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर और वकील अदालत में पेश ना हुए। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी के शौहर हादी जट्ठा गिरफ्तार। हादी जट्ठा को कमरे अदालत से बाहर निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने केपी का एक और फलाही मंसूबा कॉपी पेस्ट किया। केपी हुकूमत की तर्ज पर आइमा मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब में मंसूबे आवामी फलाह के बजाय कमीशन की बुनियाद पर शुरू होते हैं और वहीं ख़त्म हो जाते हैं। मुअस्सिर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा केपी में मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, हिस्से बांटने की बोलियां पहले लगती हैं। केपी में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर पहले नंबर पर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 रिकॉर्ड हुआ। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 515। स्मॉग की रोकथाम के लिए इंतजामिया की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। रवा साल फसलों की बाकियात जलाने में 65% कमी। तिबी माहिरीन का स्मॉग से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। पाक अफगान तोरखम तिजारती गुजर का 18वें रोज भी बंद। कारगो गाड़ियों की लंबी कतारें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंसी हैं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरीम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कियानी से चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश के मुआविन ख़ुसूसी की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान बांग्लादेश बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान में बांग्लादेश के सफ़ीर और कौंसलर जनरल भी मौजूद थे। जामशोरों के कोहिस्तानी इलाके में गैस्ट्रो की वबा से अमवात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। मुतासिरा गाँव फैज़ मोहम्मद में महकमा सेहत और PPHI की टीमें रवाना। साफ पानी के टैंकर्स भी भिजवा दिए गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की बसारत से महरूम CSS पास उम्मीदवार अरल हुसैन से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा अज़्म और मेहनत के सामने कोई जिस्मानी कमी रुकावट नहीं बन सकती। कराची कुरंगी में सेनेटर ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन ने कहा दिसंबर में कराची की ट्रैफिक की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। BRT लाइंस के तमाम मंसूबे तरशी हैं। दिसंबर में शाहराह भुट्टो का आखिरी मरहला मुकम्मल हो जाएगा। FPR का शुगर मिल्स और सीमेंट सेक्टर की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का फैसला। शुगर मिल्स की वीडियो एनालिटिक्स के जरिए मॉनिटरिंग लाजिम। नोटिफिकेशन जारी। FPR का सीमेंट सेक्टर में भी शफाफियत बढ़ाने का फैसला। 1 नवंबर से बगैर टैक्स स्टैंप सीमेंट बैग्स की तरसील ममनू करार। सैनिटरी पैड्स लग्जरी नहीं बुनियादी ज़रूरत है।
खवातीन के सैनिटरी पैड्स पर टैक्स का मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गया। खातून वकील ने रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। सैनिटरी पैड्स पर आयद 40% टैक्स खत्म करने की इस्तेदा। एडवोकेट महानूर उमर की पिटीशन समाअत के लिए मंजूर। विफाकी हुकूमत, वजारत खजाना समेत फ्री कैन से जवाब तलब। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए दरखास्त गुजार महानूर उमर ने कहा, सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक है। टैक्सों ने खवातीन के लिए सैनिटरी मसनूआत को नाकाबिले दस्तरस बना दिया। यह कदम सिर्फ खवातीन की सेहत नहीं, माशरती रवैयों में भी तब्दीली का सबब बन सकता है। इस मौजू को मुआशरे में ममनुआ बना दिया गया है। चाहते हैं पिटीशन के जरिए टैक्स के साथ इस पर बात करने की पाबंदी भी हट जाए। दरखास्त गुजार वकील एहसन खान का कहना है, तिबी अशा को टैक्स से इस्तिस्ना दिया जा सकता है तो सैनिटरी पैड्स पर क्यों नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में इस मौजू पर बात नहीं की जाती, इसलिए ये रिट ज्यादा जरूरी है। फ्लाई जुना की लाहौर से दुबई के लिए पहली परवाज रवानगी से पहले लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार तकरीब। सीईओ फ्लाई जुना एयरलाइन अरमान याहिया ने केक काटा। तकरीब से खिताब में अरमान याहिया ने कहा, दूसरी एयरलाइंस की निस्बत कम किराया फ्लाई जुना की खासियत है। कम किराए में बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी पहली तरजीह है। मुसाफिरों ने लाहौर से दुबई के लिए नई परवाज को खुश आइंद करार दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अमरीकी सदर ट्रंप से कतराने लगे। मोदी को ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी पर तस्करे का खदशा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रंप का बेलाग अंदाज मोदी को इसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। मोदी ने आसियान सरबराही इजलास में इसी डर से शिरकत नहीं की।